अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एजुकेशन क्या होती है, उसके सिंपल मीनिंग्स क्या होते हैं और उसके ब्रॉडर सेंस में हम लोग एजुकेशन के क्या मीनिंग्स लेते हैं। हम लोग एक बार देख लेते हैं कि एजुकेशन क्या होती है। सिंपली अगर हम लोग ये कहें कि एजुकेशन जो है वो एक ऐसा एक्ट है जिसमें हम लोग किसी भी दूसरे पर्सन से नॉलेज को रिसीव कर रहे होते हैं या किसी भी दूसरे पर्सन को हम लोग नॉलेज दे रहे होते हैं, तो सिंपली वो एजुकेशन कहलाती है। और इन इट्स ब्रॉडर सेंस ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, यानी कि पूरी जिंदगी आप लोगों ने जो भी सीखा, चाहे स्कूल से सीखा है, किताबों से सीखा है, गली मोहल्ले से, मैनर से, वोकेशनल कुछ आप लोगों ने स्किल सीख ली हैं, तो वो सब कुछ क्या होता है, एजुकेशन है। बेसिकली हमारे पास अगर हम लोग आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो हम लोगों ने करनी है टाइप्स ऑफ एजुकेशन। हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन होती हैं, जिसमें पहली हमारे पास है फॉर्मल एजुकेशन, द सेकंड वन इज इनफॉर्मल एजुकेशन एंड द थर्ड वन इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल लर्निंग वो होती है जो स्कूल के अहाते में हम लोग जो चीज़ सीख रहे होते हैं, किताबों से सीख रहे हैं, हम लोग इम्तिहानों से सीख रहे हैं, घर के काम से सीख रहे हैं, वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक जो इंडिविजुअल है वो बेसिक एकेडमिक और ट्रेड स्किल्स जो है वो अपने स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से सीख रहा होता है। इसमें क्या होता है कि ये एसोसिएट किया जाता है, यानी कि इसका ताल्लुक होता है किस स्पेसिफिक स्टेजेस से होता है और उन स्टेजेस को हम लोग कैसे पार करते जाते हैं, नेक्स्ट लेवल में कैसे प्रमोट करते जाते हैं, वो अंडर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत। यानी कि हम लोग को एग्जाम्स जो है वो देने होते हैं, उनमें हम लोगों को एक क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करना होता है कि हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जा सके। फॉर्मल एजुकेशन तालीम ऐसी तालीम है जिसमें हम लोगों को स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, जिनको इंस्ट्रक्शंस देना आती हैं, ठीक है। ये एक ऐसी तालीम है जो हम लोगों को अंडर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोगों को दी जा रही होती है। इसमें जो है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों जो है वो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन से कॉन्शियसली अवेयर होते हैं ये क्या, कौन से फैक्ट्स हैं, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किस डिसिप्लिन को, किन चीज़ों को हम लोगों ने देखते हुए तालीम देनी है, ठीक है। और बच्चों को और टीचर्स दोनों को क्राइटेरियाज का अच्छे से पता होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन जो है वो हायरार्किकल है, ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन है, यानी कि हम लोग वो ऐसे नहीं है कि वो पहले उनको जो है वो 2 क्लास का सिलेबस पढ़ा दिया है फिर उनको इजी चीज़ें करवा दी हैं। नो, हम लोग एक हायरार्की में चलते हैं, यानी कि सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स की जानिब जाते हैं। पहले हम लोग बच्चों को इजी चीज़ें पढ़ाते हैं और फिर हम लोग उनको कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ लेकर जाते हैं। यानी कि चाहे हम लोग एक सब्जेक्ट के हवाले से भी देखें तो हम लोग पहले सिंपल चीज़ें, इंट्रोडक्शन देते हैं चीज़ों का और फिर हम लोग उनको कॉम्प्लेक्सिटी की जानिब लेके जाते हैं, ठीक है। और क्लासेस के हवाले से भी देखा जाए तो पहले उनको 1, ठीक है, फिर 2, 3, 4, इस तरह से हम लोग हायर की तरफ मूव करते जाते हैं। तो ये एक हायरार्की में दी जाती है। ये प्लान्ड एजुकेशन होती है, डेलिब्रेट होती है, इसमें प्रॉपर फी होती है जो आपको पे करनी होती है। इसमें प्रॉपर जो है वो एक क्रोनोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम होता है, यानी कि एक सीक्वेंस में हम लोग जो बच्चों को है वो ग्रेड्स असाइन करते हैं, जिससे उनको अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का, उसको इम्प्रूव करने के चांस जो है वो अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है। इसमें प्रॉपर एक सिलेबस होता है जो हम लोगों ने विद इन स्पेसिफिक टाइम जो है वो कवर करवाना होता है। ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन होती है। इसमें हम लोगों को हाईली क्वालिफाइड या ट्रेन टीचर्स जो है वो हम लोगों को एजुकेट कर रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन इज अ सेकंड टाइप ऑफ एजुकेशन। ये एक ऐसी तालीम है जो हम लोग आउट ऑफ स्कूल, आउट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन सीखते हैं, यानी कि कहीं से भी थ्रू आउट आवर लाइफ हम लोगों ने जो भी सीखा, चाहे वो गली से सीखा, मोहल्ले से सीखा, साइकिल चलाना सीखा, कुकिंग करना सीखा, आपने हिजाब लेना सीखा, आपने किसी से बात कैसे करनी है ये अंदाज सीखा, मैनर्स सीखे, एटिकेट सीखे, ये सब चीज़ें हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन है। एनीथिंग दैट यू हैव लर्न थ्रू आउट योर लाइफ इज योर सिलेबस, और वही आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन है। जैसे कि आपने खाना कैसे बनाना है, अपनी साइकिल कैसे चलानी है, ठीक है। इट इज द टाइप ऑफ एजुकेशन व्हेन यू आर नॉट स्टडिंग इन अ स्कूल और आपको कोई प्रॉपर लर्निंग मेथड यानी कि एक टीचर की जरूरत नहीं होती है। ये एक ऐसी तालीम है, ठीक है। इसमें हम लोगों को अपने कॉन्शियस एफर्ट्स यानी कि बिल्कुल ध्यान रख के चीज़ को याद नहीं करना होता, बल्कि डेली लाइफ में हम लोगों के सामने जो भी चीज़ है हम लोग उसको लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने किसी को देखा कि हम एक बच्चा जो है वो बुजुर्ग से बदतमीजी कर रहा है, तो एट दैट टाइम हम लोगों ने क्या लर्न किया,
नो, ये अच्छी बात नहीं है, तो हम लोगों ने वो चीज़ सीख ली है, ठीक है। तो वो उसमें कोई टीचर नहीं था, कोई सिलेबस नहीं था, प्री प्लान नहीं था, ये हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है। ये हम लोग अपने फैमिली या लाइफ एक्सपीरियंसेस सीख रहे होते हैं। नाउ हम लोग देखते हैं कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसकी कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्री वॉल्स नहीं होती, कोई रूल्स रेगुलेशंस या टाइम लिमिट नहीं होती है, इसका कोई सिलेबस नहीं होता है, ये प्री प्लान नहीं होती है, इसका टाइम टेबल भी नहीं फिक्स होता है, ठीक है, जिस तरह से हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन में होता है। इसमें कोई फीस जो है वो ज़रूरत नहीं होती है, एक नेचुरल वे है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। इसमें कोई सर्टिफिकेट्स डिग्रीज वगैरह नहीं अलॉट की जाती हैं, इसमें कोई न्यू चीज़ों को सीखने का स्ट्रेस नहीं होता कि ओहो कल टेस्ट है हमारा, कल क्विज है और सीखना है, नो, ठीक है। इसमें हम लोग कहीं से भी इस चीज़ को सीख रहे होते हैं, मीडिया से, लाइफ एक्सपीरियंसेस से, फ्रेंड्स, फैमिली, कहीं से भी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन विच इज़ द थर्ड टाइप ऑफ एजुकेशन, वो क्या होती है। ये इसको आप लोग कह सकते हो कि ये एडल्ट लिटरेसी एजुकेशन है, या आप लोग इसको कह सकते हो कि पेशा वराना जो तालीम होती है ना, जिसमें हम लोग डिफरेंट जो है वो फन सीख रहे होते हैं, महारतें हासिल कर रहे होते हैं, ताकि हम लोग जो है वो कुछ अर्न कर सके। या आप लोग कह सकते हो कि आप ये एक ऐसी तालीम है, या डिस्टेंस लर्निंग जिस तरह से होती है, आप लर्न भी कर रहे होते हो, आप साथ साथ अर्न भी कर रहे होते हैं। आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये पार्ट टाइम एजुकेशन भी है, या वोकेशनल ट्रेनिंग जिस तरह से कंप्यूटर कोर्सेज हो गए, या आप लोग इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस या होम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, साथ साथ अपनी भी चीज़ें सीख रहे हो, आप लोग डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हो, जॉब के लिए स्किल्स सीख रहे हो, ये वो एजुकेशन होती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, यानी कि इसको हम लोग ये मतलब आधी फॉर्मल होती है, आधी आप लोग कह लें कि ये इनफॉर्मल होती है, ठीक है। इसमें होती है फॉर्मल की तरह ही है, लेकिन इतने स्ट्रिक्ट रूल्स वहाँ पे नहीं होते, जैसे कि टाइम टेबल को इसमें एडजस्ट कर लिया जाता है, इसमें जो टीचर स्टूडेंट का एक जो रिलेशनशिप है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसमें फीस या सर्टिफिकेट्स जो हैं वो समटाइम्स नेसेसरी होते हैं, समटाइम्स नेसेसरी नहीं होते हैं, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन में अगर देखा जाए तो वो हमेशा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ये फुल टाइम भी होती है या पार्ट टाइम लर्निंग भी होती है, जिसमें हम लोग अर्न और लर्न दोनों साथ में कर सकते हैं, यानी कि इट इन्वॉल्व्स लर्निंग ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स। हम लोग जो कमाने की गर्ज से जो स्किल्स हम लोग सीखते हैं वो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, ठीक है। इसमें हमारा जो टाइम टेबल होता है वो हमारा एडजस्टेबल होता है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है, मतलब आप लोग लर्न कर सकते हो जब भी आपने कोई महारत सीखनी है, ठीक है। तो ये हमारी 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन थी, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। इन केस ऑफ एनी क्यूरी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।